यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो भारत की जीडीपी ठीक ठाक दिखती है, लगभग 17.647 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है। चीन की जीडीपी 40.71 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन पहले स्थान पर है। यहाँ चीन और भारत के बीच बहुत कम डिफरेंस दिखता है, 2.5 गुना के लगभग चीन आगे है। और अमेरिका द्वितीय स्थान पर है 30.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। वहीं यदि जीडीपी ऑन एक्सचेंज रेट्स को देखें तो अमेरिका 30.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ द्वितीय स्थान पर है, जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर और भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। यदि पीपीपी के आधार पर देखें तो भारत की इकोनॉमी तो ठीक ठाक ही दिखती है, लेकिन वही एक्सचेंज रेट के आधार पर और पॉपुलेशन दोनों को देखें तो बहुत टाइनी दिखती है, बहुत कम दिखती है। तो वस्तुतः बहुत सारे इकोनॉमिस्ट स्वीकार भी करते हैं कि जीडीपी ऑन पीपीपी बेसिस ही इकोनॉमिक्स को किसी देश की स्थिति को जानने के लिए ज़्यादा सटीक है। पर जीडीपी ऑन एक्सचेंज रेट्स विशेषकर जब देश आपस में जुड़ चुके हैं उसकी महत्ता इस सेंस में बढ़ जाती है कि देश एक दूसरे के यहाँ से सामान मंगाते हैं। भारत आयात बहुत अधिक करता है तो विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, उस अर्थ में एक्सचेंज रेट की महत्ता बढ़ जाती है। जब आप दूसरों से बहुत ज़्यादा डील करते हैं तो दूसरों पर निर्भरता भारत को कम करनी होगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाना होगा और जिससे हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जो है बाहर जाने से बचेगी। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों का जीवन स्तर अपने आप बढ़ेगा और हमारी स्थितियाँ बहुत सुधरेंगी। जैसा कि कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में यदि आप 92 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और भारत में 23 लाख तो बराबर है, तो यानी 23 चौक का 92, ये 4 गुना कमाई का ये है। उसी प्रकार से यदि आप पटना जैसे मझौले शहर में 35-40 हज़ार रुपये कमाते हैं, मुंबई में 60-65 हज़ार रुपये तो महीने, तो वो बराबर है। तो इसलिए हम लोगों को अपने यहाँ मैक्सिमम चीज़ों को प्रोड्यूस करने पर, अपने यहाँ लोगों को की सुविधाएं बढ़ाने पर और विशेष करके लोगों का जो परसेप्शन है लाइफ के बारे में, उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा हटाने की आवश्यकता है। इसका मतलब पूर्णतः नहीं, बट थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन के आध्यात्मिक और बाकी पहलुओं की तरफ भी ध्यान दें, खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। धन्यवाद।